कहानी ऐसी चतुराई किस काम की। एक नमक की व्यवसायी की कहानी है। एक नमक के व्यवसायी के पास एक गधा था। वह नित्य ही प्रातःकाल उस पर नमक की बोरियां लाद कर निकटवर्ती कस्बों में बेचने निकल जाया करता था। वहां तक जाने के लिए उसे कई छोटी बड़ी नदियां और नाले पार करने पड़ते थे। एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक पुल से फिसलकर नदी में जा गिरा। फलतः उसकी पीठ पर लदा सारा नमक पानी में घुल गया। व्यवसायी ने किसी तरह गधे को बाहर निकाला और देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। गधा तो भला चंगा था, लेकिन नमक पानी में घुल जाने की वजह से गधे का बोझ काफी हल्का हो गया था। इससे वो बहुत खुश था। नमक का व्यवसायी गधे को लेकर घर लौट चला, क्योंकि नमक तो पानी में घुल चुका था और आगे जाकर करता भी क्या। उस दिन गधे ने खूब आराम किया। उसने सोचा, अब तो रोज ही ऐसा किया करूँगा। दूसरे दिन वह व्यवसायी पुनः गधे पर नमक की बोरियां लाद कर बेचने निकला। उस दिन भी गधा जानबूझकर नदी पार करते समय पानी में गिर पड़ा। इस तरह फिर उसका बोझ हल्का हो गया। व्यवसायी उस दिन भी गधे को लेकर घर वापस आ गया। व्यवसायी ने स्पष्ट देख लिया था कि गधा जानबूझकर पानी में गिरा था। उसे गधे पर बहुत क्रोध आया। इधर गधा अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। वो एक दिन और उसने ऐसा ही किया। अब व्यवसायी ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। एक दिन व्यवसायी ने गधे की पीठ पर नमक के बजाय रुई के गट्ठर लाद दिए। गधा बहुत खुश था। उसने सोचा कि आज तो बोझ वैसे ही बहुत कम है। यदि मैं पानी में गिरने का नाटक करूंगा तो बोझ और भी हल्का हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह खुशी खुशी चल दिया। नदी आते ही वह जानबूझकर पानी में गिर गया, लेकिन इस बार व्यवसायी ने उसे पानी से बाहर निकाला ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि रुई के गट्ठर पानी में भीगकर काफी भारी हो गए थे। गधे को पानी से बाहर निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बोझ के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। व्यवसायी तो पहले ही उससे जला भुना बैठा था, क्योंकि उसने उसका काफी नमक पानी में बहा दिया था। जब गधा चल नहीं पाया तो उसने डंडे से उसकी जमकर पिटाई की। उस दिन के बाद से गधे ने जानबूझकर पानी में गिरने की आदत छोड़ दी। देखो, चतुराई तभी तक चतुराई रहती है जब तक दूसरे उसे भांप न सकें। इसलिए चतुर बने तो साथ ही सयाने बनने की योग्यता भी रखें। गधा तो फिर गधा था। वह नहीं जानता था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस दिन उसके मालिक को उसकी चतुराई का पता चलेगा, उस दिन उसका खेल समाप्त हो जाएगा।